नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, अपने यौगिक जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। आज का विषय है योग और आध्यात्म। योग क्या है? योग और आध्यात्म क्या है? क्या योग और आध्यात्म एक ही चीज़ है, एक ही है, या योग अलग है, आध्यात्म अलग है? क्या योग को फॉलो करने वाला इंसान या योग करने वाला इंसान रिलीजियस होता है? बहुत सारी बातें हैं योग को लेकर। एक बात ये अच्छी है कि कम से कम आज पूरा विश्व योग के बारे में बात तो कर रहा है, योग को एप्रिशिएट कर रहा है, एक अच्छी दृष्टि से, अच्छे नज़रिए से योग को देख रहा है। हर कोई योग को जानना चाहता है, योग को सीखना चाहता है। ये चीज़ अच्छी है आज के समय में। लेकिन एक चीज़ ये थोड़ी सी दुखद है, थोड़ा सा अफसोस की बात है कि बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक योग को ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं और खुद को योगी कहते हैं, या योग को बिजनेस बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि उन्हें योग सच में समझ नहीं आया। लेकिन उनको इतना तो समझ में आया कि आज के समय में लोग इसको चाहते हैं, योग को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो पहले तो इसका उच्चारण बहुत गलत किया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक गलत किया जाता है। योग या तो योग कहा जाता है या तो योगा कहा जाता है। मोस्टली आज सब लोग इसको योगा कहते हैं, क्योंकि इसकी जो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो YOGA लिखते हैं। रोमन में हम इसको मान सकते हैं या रोमन संस्कृत के अनुसार मान सकते हैं, तो इसकी स्पेलिंग होती है YOGA। लेकिन इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन योगा नहीं होता है, योग, योग, पूरा ग को आधा भी नहीं करना है, योग भी नहीं कहना है, योगा भी नहीं कहना है, योग, पूरा प्रोनाउंसिएशन इसका ये होता है। योगा शब्द या योगा उच्चारण पहली बात तो सही नहीं है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। योग क्या है? योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, मिलन, ऐड होना, योग होना, दो चीज़ों का आपस में जुड़ जाना, योग होना। तो इस शब्द को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ना अध्यात्म में, तो इसकी मीनिंग क्या है? क्यों इसको योग कहा गया? जो शुद्ध संस्कृत शब्द है योग, इसका मतलब है जुड़ना, कनेक्ट होना, दो से एक होना, ये मतलब है योग का। तो अगर इस शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? और अगर ये क्रिया हो ही नहीं रही है, अगर दो चीज़ जुड़ ही नहीं रही है, अगर यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा, अगर यहाँ पर जुड़ाव नहीं हो रहा, जुड़ नहीं रहा, तो फिर योग कैसे हो गया? क्योंकि बहुत से लोग जो योग नहीं समझ रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं हम योगी हैं या हम योग करते हैं, लेकिन वहाँ पर योग की क्रिया ही नहीं हो रही है। अगर जुड़ाव नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहे हैं, योग नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ योग कैसे हो सकता है? तो जहाँ योग नहीं है वहाँ उसको योग नहीं कह सकते, योग नहीं कह सकते। तो पहली बात, तो अब क्या जुड़ रहा है यहाँ पर? आध्यात्म में अगर हम योग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो योग का अध्यात्म में मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ कि ये जो आत्मा है, जो हर किसी के, हर जीवित प्राणी के अंदर है, लेकिन पशु नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान ही योग कर सकते हैं। कुछ ऐसी खास बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं इंसान के पास कि वो योग कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। तो योग क्या है? मतलब हर इंसान में, हर मनुष्य में, मानव में जो आत्मा है, 3 चीज़ों से एक मनुष्य या मानव या ह्यूमन बीइंग बनते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? तन, मन और आत्मा। इन तीनों को हम तीनों में से किसी को नकार नहीं सकते। अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होती है तो वो इंसान पूरा नहीं होता है। तन और मन दोनों हैं, आत्मा नहीं है तो उसको मृत माना जाएगा। तन है, आत्मा भी है, लेकिन मन काम नहीं कर रहा तो उसको पागल माना जाएगा, उसको सामान्य नहीं माना जाएगा। मन भी है, इंसान कई बार लोग होते हैं कोमा में होते हैं, सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो खुद कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उनके अंदर आत्मा भी है, फिर भी वो खुद कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि उनका तन साथ नहीं दे रहा है। तो तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो व्यक्ति योग करने के लिए सामान्य नहीं हो सकता। तो आत्मा का परम आत्मा से संयोग करना, होना, आत्मा का उस परम आत्मा से कनेक्शन कराना, संयोग कराना, मिलन कराना, योग कराना, इसको योग कहते हैं। और अगर यही नहीं हो रहा है तो वो योग नहीं है। और जो पद्धति आत्मा का परमात्मा से मिलन कराए, संयोग कराए, उस पद्धति को हम कहते हैं योग। तो जहां पर योग की सही पद्धति नहीं है उसको योग नहीं कह सकते। आज पूरे विश्व में हर चीज को योग कहा जाने लगा है। बहुत से लोग जो योग को नहीं जानते, सिर्फ आसन को जानते हैं। आसन जिसके जरिए हम अपनी वृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को भी। वृत्तियां कंट्रोल हुई तो बहुत हद तक हमारे मन भी कंट्रोल होते हैं। तो तन और मन को कंट्रोल कर सकते हैं आसन से, लेकिन आसन योग नहीं है, क्योंकि आसन करने से, सिर्फ आसन कर लेने से एक आत्मा का परमात्मा से संयोग नहीं हो जाता। सिर्फ आसन कर लेने से, विभिन्न तरह के अपने पोस्टर बना लेने से, शारीरिक पोस्टर बना लेना, तरह तरह के हम अपने आसन मुद्राएं बनाना, आसन करना, या ये सब कर लेने से वृत्तियां कंट्रोल होती हैं, जिसको बायोसाइकोलॉजी का पार्ट मानते हैं। वृत्तियां कंट्रोल होती हैं, हमारी बीमारियां कंट्रोल होती हैं, हमारा तन स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। ये बात सच है, लेकिन सिर्फ इतने से योग नहीं हो जाता, क्योंकि अभी भी आपने तन और मन के लिए तो ढूंढ लिया रास्ता कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे स्वस्थ रखना है, लेकिन अभी भी आत्मा का परमात्मा से संयोग नहीं हो रहा है। सिर्फ आसन करने से आत्मा का परमात्मा से संयोग अगर नहीं हो रहा है तो भी वहाँ पर योग नहीं हो रहा है, वो योग नहीं है। तो आधी दुनिया तो इसी गलतफहमी में जी रही है कि आसन को योग समझ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से योग करता हूँ, लेकिन वो लोग हठ योग, जिसको कहते हैं सिर्फ आसन कर लेने को योग समझते हैं। वो सिर्फ आसन को योग मान के बैठे हैं और तरह तरह के पोजीशन या पोस्चर बना लेने को योग करना कहते हैं। देखिए, आत्मा का परमात्मा से संयोग होना भी बड़ी आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको स्वस्थ तन चाहिए, आपको स्वस्थ मन चाहिए। बीमार तन के साथ भी योग नहीं होता और बीमार मन के साथ भी योग नहीं हो पाता। इसलिए योग करने के काबिल
योग्य एक व्यक्ति तब हो सकता है जब उसका तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, और अगर दोनों स्वस्थ नहीं होंगे तो भी व्यक्ति से योग नहीं होगा। इसलिए आसन या मुद्राएं या प्राणायाम या जो भी अलग अष्टांग योग के जो भी अलग अलग अंग हैं, जो पार्ट है, उनका हमें नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो आसन करना ज़रूरी है। आसन करना, आसन योग करने के लिए ज़रूरी है। हम योग कर सके, हमारा योग हो सके, इसलिए आसन करना ज़रूरी है। लेकिन आसन ही योग है, ये गलत फहमी है। और अगर कोई इंसान सच में योग करता है, अगर सच में योग के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, वो सच में आत्मा का परमात्मा से संयोग करने के लिए रोज, ऐसा भी नहीं होता कि एक ही दिन इंसान बैठे ध्यान में या योग करने और एक उसका हो गया आत्मा से परमात्मा से संयोग या कनेक्शन हो गया, ऐसा भी नहीं होता। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब हम दोनों समय प्रतिदिन यानी एवरी डे 2 टाइम्स एटलीस्ट हम प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, मतलब हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा योग हो सके। योग करने का जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब कहीं जाके हमें ये मौका मिलता है, ये सुअवसर मिलता है, या हम उस काबिल हो पाते हैं कि हमारा सच में कनेक्शन परमात्मा से होने लगता है। और जब कोई व्यक्ति सच में योगी हो जाता है, सच में योग करता है, तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में वो परमात्मा को महसूस ना करे, या उसको किसी भी क्षण लगे कि वो अकेला है, या वो परम शक्ति, वो परम आत्मा, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस उसके साथ नहीं है। जब कोई सच में योगी बन जाता है तो उसको एक क्षण भी नहीं लगता कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो सच में परमात्मा, वो सच में जिन्हें हम गॉड कहते हैं, जिन्हें हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस या जो भी हम जिस भी नाम से उन्हें बोलें, हम यही कहेंगे परमात्मा, हमें वो महसूस ना हो जब हम सच में योगी बन जाते हैं। तो योग का सही मायने में जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, संयोग, मिलना, जुड़ना, ये है योग। योग कर सके इसके लिए हमारे तन और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए हमें आसन करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आसन ज़रूरी है। तो आसन योग करने के लिए ज़रूरी है। तो ये कह सकते हैं कि योग करने के लिए जो 8 जो पार्ट हैं, 8 जो नियम हैं, उन नियमों का एक नियम है आसन। तो सिर्फ आसन को जान लेना योगी होना या योग को जानना नहीं होता। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई योग की परिभाषा। अब एक और मुझे देखने को मिलता है, और ये और एक सवाल है कि जो इंसान सच में योगी हो जाएगा, जो इंसान सच में योग जानने लगेगा, क्या वो फिर भी परमात्मा को किसी बाहरी चीज़ में ढूंढेगा, किसी जड़ वस्तु में ढूंढेगा, एक लिमिटेड दायरे में, एक ऐसी चीज़ में ढूंढेगा? परमात्मा जो कि अनंत है, इनफाइनाइट है, सुप्रीम है, वो एक लिमिटेड, एक ऐसी वस्तु जो बहुत ही छोटे दायरे की, बहुत ही सीमित है, उस सीमित दायरे में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करेगा? अगर सच में कोई योगी हो गया है, सच में वो योग कर रहा है, सच में उसके आत्मा का उस परमात्मा से कनेक्शन होने लगा है, हो गया है, उसके बावजूद वो परमात्मा को जड़ता में ढूंढने की कोशिश करेगा? वो परमात्मा को एक दिखावटी बाहरी चीज़ में ढूंढेगा? वो बाहरी चीज़ को परमात्मा मान के पूजा करेगा? वो जड़ वस्तु को, सिर्फ किसी पत्थर को या किसी ऐसे, मतलब किसी भी जड़ वस्तु को जिसका दायरा सीमित है, सीमित में वो परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करेगा? उसको परमात्मा मान के पूजेगा? ये सवाल आता है। जिस आत्मा का
परमात्मा से कनेक्शन होने लगा है, हो गया है, जो सच में योगी बन गया है, जो सच में योग को जानता है, करता है, सिर्फ जानता ही नहीं, योग को करता है, क्या उसके बाद भी वो परमात्मा को सीमित दायरे में, एक लिमिटेशन में बांधने का या लिमिट में ढूंढने की कोशिश करेगा? अनलिमिटेड इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को वो एक लिमिटेड दायरे में ढूंढने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं। एक योगी जो सच में योग को जाने, जो सच में योगी हो, जो सच में योग करे, वो रिलीजियस नहीं हो सकता, वो स्पिरिचुअल ही होगा। अब आप कई लोग सवाल करेंगे क्या रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना अलग बात है? बिल्कुल अलग बात है। रिलीजियस का मतलब होता है, रिलीजन का मतलब होता है संप्रदाय, जो इंसान को ही इंसान से अलग करे, जो इंसान में अलग भेद कर दे, जो एक इंसान को कहे तुम अदर कम्युनिटी के हो, हम अदर कम्युनिटी के हैं, जो इंसानों में भी कम्युनिटी देखे, वो इंसान, वो रिलीजियस है, वो सांप्रदायिक है। तो सांप्रदायिक होना स्पिरिचुअल नहीं होता। स्पिरिचुअल होने का मतलब जो ये समझ रहा है, जो साफ साफ ये देख सकता है कि सब कुछ सुप्रीम में है, सब कुछ वो इनफाइनाइट शक्ति, वो जो अनंत शक्ति है, सब कुछ उनके अंदर है, सब कुछ उनमें है, तो फिर और सब में वो है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो परम आत्मा जब सब में वो है और सब उनमें है, तो फिर वो इंसान में कम्युनिटी को कैसे देख सकता है? वो इंसान को इंसान से अलग कैसे मान सकता है? वो कैसे मान सकता है कि वो हमसे छोटा है, वो हमसे बड़ा है, या वो दूसरी उसका है, वो हम दूसरे उसके हैं? वो नहीं मान सकता। वो सब में यही देखेगा, उसको वो सच दिखाई देगा कि सब में वही परमात्मा का अंश है और सब उन्हीं परमात्मा में है। तो जिसके अंदर ये भावना आ गई सबको समान देखने की, सबको इक्वल देखने की, वो समझ सकता है कि आध्यात्म क्या है। वो है आध्यात्मिक इंसान, वो है आध्यात्मिक। और आध्यात्म ये है जो सब में आत्मा को देखे, जो सब में वो परम आत्मा के अंश को देखे, वो है आध्यात्म। और जो इंसान से इंसान को अलग करे, जो भेदभाव के नाम पर इंसान दूसरे इंसान की जान लेने की कोशिश करे या दूसरे को दबाने की कोशिश करे, भेदभाव करने की कोशिश करे, वो सांप्रदायिक होता है, वो स्पिरिचुअल नहीं होता। तो एक योगी, एक योग करने वाला, योग को समझने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, सांप्रदायिक नहीं होता है। और जनता, आज पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के लोग ऐसे गुमराह करने वाली बातों में, जो सिर्फ आसन को योग कहते हैं या फिर सांप्रदायिक होने के साथ खुद को योगी कहते हैं, ऐसी बातों में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि सही जानकारी योग के विषय में लोगों के बीच पहुंचनी जरूरी है। अब योग कौन कर सकता है? पहली बात तो ये है कि तन और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तन और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ कब रहेंगे? उसके लिए 8 अंग हैं, 8 पार्ट है, 8 नियम हैं, जिसमें से एक है आसन और दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है आहार, और भी इस तरह के जो बाकी अंग हैं, बाकी पॉइंट हैं, उसे भी मैं अगले पार्ट में, अगले नेक्स्ट लाइव में मैं बताऊंगी कि वो कौन से 8 पार्ट हैं जिससे योग कंप्लीट होता है, जिन 8 नियमों को पालन करके हम योग करने के काबिल बन पाते हैं, हम योग कर सकते हैं, हमारा योग हो सकता है, हमारी आत्मा का वो परमात्मा से कनेक्शन हो सकता है। वो कौन से 8 पॉइंट हैं वो मैं नेक्स्ट अगले लाइव सेशन में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें,
योग को और अच्छे से समझे और योगा ना कहें। कम से कम हम लोग, अब देखिए जो लोग भारत से बाहर के लोग हैं जिन्हें हिंदी या संस्कृत नहीं आती, तो वो तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउंस करेंगे, मतलब बोलेंगे ना, उच्चारण करेंगे। लेकिन कम से कम हम तो सही उच्चारण कर सकते हैं। हम तो योगा ना कहें, क्योंकि योगा नहीं है, योग है। योग नहीं है, योग नहीं है, योगा नहीं है, योग है। तो योग कहें सही। जब आप, कोई नाम होता है, उस नाम के पीछे बहुत गहरी सच्चाई होती है, बहुत गहरा अर्थ होता है। ऐसे ही किसी कोई नाम नहीं निकलता, बड़े अर्थ के साथ, बड़े मीनिंग के साथ कोई नाम बनता है। तो उस नाम को जब आप सही तरीके से उच्चारण करते हैं तब उसकी वाइब्रेशन सही तरीके से फैलती है। तो जब आप योग को योगा कहेंगे, इसलिए आज योगा बिजनेस ही बन गया है। और जब हम योग सही उच्चारण करेंगे, इसका सही अर्थ समझेंगे, तब जन जन तक इसका सही मूल्य सब तक पहुंचेगा, मतलब सही अर्थ सब तक पहुंचेगा और लोग योग को सही रूप में समझ पाएंगे, जान पाएंगे। नमस्कार।